पिछले दोनों वीडियोस में हमने चांद पर बने अनजान क्रिएटर्स के बारे में जाना, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि ये दोनों क्रिएटर्स कैसे बने हैं। रिपोर्ट की माने तो ये दोनों क्रिएटर्स रॉकेट के चांद पर गिरने से बने हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह रॉकेट चीन का चेंजिस 5T1 रॉकेट का है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीनी स्पेस एजेंसी खुद इसे पहचानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह रॉकेट उनका है ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि उनका रॉकेट साल 2014 में रिटर्न ट्रिप के दौरान पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में जलकर खाक हो गया था। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर ये रॉकेट किसका है। अभी तक नासा के अनुसार चांद पर उसके 47 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट के मलबे गिर चुके हैं, लेकिन किसी भी रॉकेट के मलबे ने इस तरह के डबल क्रेटर को नहीं बनाया है। वैसे तो साइंटिस्ट अभी रॉकेट के इस इम्पैक्ट के बारे में सटीक कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उनके अनुमान के हिसाब से रॉकेट का मलबा चांद के हर्ट्ज स्प्रिंग क्रेटर के पास 4 मार्च को गिरा होगा और इम्पैक्ट का टाइमिंग लगभग सुबह के 7:25 तक रहा होगा। इन क्रेटर्स के आकार की बात करें तो इनमें से एक का आकार लगभग 18 मीटर और दूसरे का लगभग 16 मीटर तक हो सकता है। इतना ही नहीं, टक्कर के कारण कई 100 मील ऊपर तक लूनार डस्ट बिखरा हुआ नजर आया था। ये क्रेटर्स किसी भी कारण की वजह से बने हों, लेकिन इनका किसी भी साधारण कारण से संबंध नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना का होना कोई सामान्य बात नहीं है और सिर्फ रॉकेट का मलबा ऐसे 2 क्रेटर बना नहीं सकते हैं। तो क्या इन क्रेटर्स को एलियंस ने बनाया है? चलिए जानते हैं। चांद पर इस तरह के बड़े बड़े नेचुरल क्रेटर सिर्फ और सिर्फ स्पेस जंग के कारण ही संभव हो सकता है और काफी सारे वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। लेकिन जिस हिसाब से रॉकेट का मलबा चांद पर बिखरा पड़ा है, उसे देखकर किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर ये रॉकेट चीनियों का नहीं है और नहीं स्पेस एक्स का है, तो शायद ये रॉकेट पर ग्रहियों का हो सकता है, जिसको कि अब नासा शायद दुनिया से छुपा रहा हो। वैसे इससे पहले भी नासा कई बार लोगों से कई तरह की बातों को खुफिया रखा हुआ है। वैसे कारण जो भी हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को इन क्रेटर्स के बारे में कुछ न कुछ अजीब लग रहा है, जिसमें कई सारे पहलू गहरे हो सकते हैं, जिनको सामने आना बेहद ही जरूरी है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।